हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी, बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाई थी बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल। कार्तिक की सुबह की धूप आप बर्दाश्त नहीं कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तिगछिया के पास गाड़ी खड़ा कर देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता, छत्तापुर पचीरा। उसकी गाड़ी पर बेदागी है। बेदागी का मतलब नहर या ससुराल जाती हुई लड़की। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छत्तापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी उसके पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई के डिब्बे के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चीती कौड़ियों की माला खरीद दी थी हीरामन ने। छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पात। तिनगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तिगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और उस पर फूल का क्या नाम है, आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है ना, वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक महक जाती है। उस फूल को खमीर तंबाकू में डालकर पीते हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए, आपको गन तो नहीं लगेगी? वही है नाम लगा डोडी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियात गोतिया है। जा रे जमाना। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर बड़े प्यार से बोली, नाम लगा डोडी का जमाना। क्या था, क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भूमि में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलैन में लाट साहब मैं लाटनी हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोली, ए मैन साहब, राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं, देवता है। हीरामन ने लटनी की बोली की नकल उतारते हुए खूब डैम फैट लैट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मिता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी, राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहब के जैसे अकिल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता, सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। उसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है।
उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग, धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर एक लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़ दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनिए को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। पूछा, क्या भाव है? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेला हो रहा है, रोता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल चाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छत्तापुर पचीरा का नाम दिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बातें करने लगा। 1 कोस जमीन, जरा दम लगा कर चलो, प्यास की बेला हो गई है। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर किरकिराने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के लोग आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँटे, भाग ना बाँटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीत याद आते हैं। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। 20-25 साल पहले विदेशिया, बलवाही, छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार। अब तो भोंपू पर भूं भूं करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गए ले हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँटे, भाग ना बाँटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। गाड़ी की बल्ली पर अंगुलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकड़ा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वो जमाना। हर महीने गांव में नाचने गाने वाले आते थे। हीरामन ने छोकड़ा नाच के चलते अपने भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचे करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती थी। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी।
हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकनी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी दूर में थसथसाकर थक गए हैं? जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिनाकर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठकर खड़ा हो गया। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। अपने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई घोड़ा गाड़ी नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठे हुए भैंसों और उसके पीठ पर बैठे हुए बगलों को देख रही है। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे हैं, टेढ़े रहिए। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचे करके धीरे धीरे नीचे उतर रही है। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की। शायद कुंवारी है